अजीत पवार के बगावत की इनसाइड स्टोरी। आखिर अजीत ने क्यों उठाया ये कदम? शरद पवार से क्या है इसका कनेक्शन? महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एनसीपी नेता अजीत पवार ने एक बार फिर बगावती रुख अपनाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। आखिर ये कैसे और कब हुआ? जब तक इसका अंदाजा किसी को लग पाता तब तक अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके थे। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम भले ही तेजी से बदला, लेकिन अजीत पवार का ये कदम कोई आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को ये कदम उठाना पड़ा? कहीं इसके पीछे भी कोई चाल तो नहीं? इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। शरद पवार की राजनीतिक विरासत के वारिस के रूप में देखे जाते रहे उनके भतीजे अजीत पवार पिछले कुछ समय से पार्टी में ही एक तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे थे। सुप्रिया सुले की सक्रियता बढ़ रही थी और अजीत एक तरह से आइसोलेट होते जा रहे थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद तो मिला, लेकिन संगठन पर पकड़ लगभग खत्म हो गई थी। इन सबके बीच अजीत के धैर्य ने तब जवाब दे दिया जब पार्टी में हुए बड़े फेरबदल के बाद उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया और सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अजीत पवार शरद पवार के बाद एनसीपी के अगले अध्यक्ष माने जा रहे थे, लेकिन पवार ने सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। पवार के इस फैसले को अपनी राजनीतिक विरासत बेटी को हैंडओवर करने की दिशा में मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा गया। इन सभी वजहों से भी अजीत असंतुष्ट चल रहे थे। इन सबके बीच अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी जोरों पर रही थी। अजीत पवार की लगातार बीजेपी के संपर्क में होने की बातें हो रही थी। अजीत की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने दावा किया था कि वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अजीत ने इस तरह की खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि वे हमेशा एनसीपी में ही रहेंगे, लेकिन रविवार को इन सब कयासों पर विराम लग गया। अजीत पवार ने तो बीजेपी का दामन थामा ही, साथ ही साथ शरद पवार का राइट हैंड कहे जाने वाले छगन भुजबल सहित 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों को वे साथ ले गए। इन सब के बीच अब ऐसे में ये कयास लगने भी शुरू हो गए हैं, कहीं इसके पीछे भी शरद पवार की कोई चाल तो नहीं। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत की हो। इससे पहले भी 2019 में जब शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी, तब अजीत पवार ने ही एनसीपी से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था और आनन फानन में डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली थी। लेकिन ये सरकार सिर्फ 80 घंटे में ही गिर गई और अजीत चाचा शरद के पास वापस लौट आए। तब ये बातें भी सामने आने लगी कि महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए ये शरद पवार की चाल थी, लेकिन असल बात क्या है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।